नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रदीप कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सीजी व्यापम एंड सीजीपीएससी जीएस, जो कि हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। साथियों, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं कि काफ़ी सारे यंगस्टर, यानी कि जो 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं, 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, इसके बाद वो जो हमारा सामाजिक परिवेश है उसमें जब वो आते हैं तो कई सारे स्टूडेंट, कई सारे अपने फैमिली मेम्बर से वो ये सुनते हैं कि भाई ये सीजी व्यापम कौन सी बला है या फिर ये सीजीपीएससी कौन सी बला है। कई सारे लोग ये बात सुनते हैं कि अरे वो फलना का लड़का तो पटवारी बन गया, वो फलना की लड़की तो डिप्टी कलेक्टर बन गई, वो फलना का तो वो उस इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हो गया। तो एक्चुअल में ये प्रोसेस क्या है, मतलब ये कैसी प्रक्रिया है, ये क्या चीज़ है जो हमारी यंगस्टर, हमारी यूथ को ये बात समझ में नहीं आती है, जो 10th और 12th क्लास पास आउट होकर के जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि हमें कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेना है, तो हमें कहाँ पास जा करके एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इस प्रकार की तमाम चीज़ें हैं जिनके बारे में हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो सीजी व्यापम और सीजीपीएससी जीएस के बारे में है। हालांकि ये पढ़ने का विषय है, लेकिन पढ़ाई चालू करने से पहले हमें क्या देखना होगा कि सीजी व्यापम का रोल क्या है, एक्चुअल में उसका काम क्या है, सीजीपीएससी का काम क्या है। तो जब तक हमें इन दोनों चीज़ों के बारे में पता नहीं रहेगा कि इनका मुख्य काम क्या है, तब तक हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहला जो चीज़ आता है कि सीजी व्यापम। सीजी व्यापम क्या चीज़ है? तो सीजी व्यापम क्या है, सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है कि सीजी व्यापम क्या है। तो साथियों, सीजी व्यापम छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की एक ऐसी गवर्नमेंट बॉडी है जिसके माध्यम से प्रतिवर्ष जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के हों, एग्रीकल्चर के हों, या फिर आपका शिक्षक भर्ती के लिए हो, शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा हो, डीएड एग्ज़ाम हो, बीएड एग्ज़ाम हो, मतलब जितने भी कॉलेज से संबंधित हैं, जो डिग्री के कॉलेजेस हैं, या फिर आपका पॉलिटेक्निक का ले लीजिए, ठीक है ना, पॉलिटेक्निक के बहुत सारे ट्रेड हैं। तो ये तमाम तरह की जो एग्ज़ाम्स हैं ना, इन सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाने की जवाबदेही, जिम्मेवारी किसकी होती है? सीजी व्यापम की होती है। तो सीजी व्यापम क्या है? सीजी व्यापम छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की एक ऐसी गवर्नमेंट बॉडी है जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा समय समय पर और प्रतिवर्ष एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आ जाता है कि सीजी व्यापम क्या काम करती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि सीजी व्यापम का मुख्य उद्देश्य दो ही है। सबसे पहला उद्देश्य क्या है? एंट्रेंस एग्ज़ाम लेना किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, और दूसरा मुख्य काम क्या है कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग के जो कर्मचारी होते हैं, मसलन मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षकों की कमी है, तो शिक्षकों की भर्ती लेनी है, तो भर्ती प्रक्रिया लेने का काम कौन करता है? सीजी व्यापम करता है। सीजी व्यापम दरअसल प्रथम वर्ग या फिर द्वितीय वर्ग की श्रेणियों के जो वैकेंसीज है, जो भर्ती है, वो नहीं लेता है। सीजी व्यापम तृतीय वर्ग के कर्मचारी और साथ ही साथ चतुर्वर्ग के कर्मचारियों की भर्ती लेता है। इस बात को आप क्लियर रखिएगा कि तीसरे वर्ग के और चौथे वर्ग के। तीसरे वर्ग के कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे आपका हो गया फूड इंस्पेक्टर का हो गया, नापतोल अधिकारी का हो गया, और पटवारी का हो गया, आरआई का हो गया। तो ये तमाम तरह की जो परीक्षाएं होती हैं जो भर्ती से संबंधित है, ये सभी कौन कंडक्ट करवाता है? सीजी व्यापम करवाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, सीजी व्यापम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए साथियों कि सीजी व्यापम का जो मुख्य उद्देश्य है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से, मतलब किसी भी भेदभाव के बिना, किसी भी जालसाजी के बिना, छत्तीसगढ़ के जितने भी युवा वर्ग हैं उनको शासकीय कॉलेजों में दाखिला दिलवाने हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम लेना, और साथ ही साथ समय समय पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा
जितने भी भर्ती हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं उनके लिए भी सीजी व्यापम के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, एग्ज़ाम लिया जाता है, भर्ती प्रक्रिया संपन्न करवाई जाती है और उनको एक छोटा सा एग्ज़ाम देना रहता है। वनडे एग्ज़ाम होता है, एक दिन का एग्ज़ाम होता है, 3 घंटा का पेपर रहता है, 3 घंटे के पेपर को देना रहता है। इसके बाद टॉप 10 लिस्ट निकलती है उसमें, और जिस हिसाब से पद निकले रहते हैं उस हिसाब से जितने भी उस लिस्ट में चयनित उम्मीदवार आते हैं उनको फिर भर्ती प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और उनको भर्ती दी जाती है। तो ये हो गया हमारा सीजी व्यापम। तो सीजी व्यापम का मुख्य काम क्या है? सीजी व्यापम एक छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट बॉडी है जिसके माध्यम से समय समय पर एंट्रेंस एग्ज़ाम जो परीक्षा होती है वो आयोजन करवाना, और साथ ही साथ जो भर्ती प्रक्रिया है जैसे आरआई, पटवारी, हॉस्टल वार्डन, शिक्षक भर्ती, तो इन तमाम तरह की जो भर्ती परीक्षा है उनका आयोजन करवाना। तो ये काम हो गया। अब चलते हम सीजीपीएससी कि सीजीपीएससी का रोल हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है। तो चलिए देखते हैं सीजीपीएससी। तो सीजीपीएससी क्या है? तो सीजीपीएससी दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार की ये भी एक ऐसी गवर्नमेंट बॉडी है, एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से द्वितीय वर्ग के कर्मचारी और तृतीय वर्ग के कर्मचारियों का भर्ती लेना, और कभी कभी क्या होता है चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की भी इसमें भर्ती परीक्षा ली जाती है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि एंट्रेंस एग्जाम नहीं लेना बल्कि भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाना। और छत्तीसगढ़ राज्य में ये सबसे बड़ी संस्था है। सीजीपीएससी जो है वो सबसे बड़ी संस्था है जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ में सर्वोच्च पद पर भर्ती इसी परीक्षा को पास करके, सीजीपीएससी के द्वारा आयोजित जो परीक्षा होती है उसको पास करके उस पद को धारण किया जाता है। तो सीजीपीएससी क्या है? तो सीजीपीएससी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की एक ऐसी गवर्नमेंट बॉडी है जिसके माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा हेतु परीक्षा मतलब भर्ती परीक्षा आयोजन किया जाता है। फिर आ जाता है आपका सीजीपीएससी क्या काम करती है। तो सीजीपीएससी का मुख्य काम वही है, भर्ती परीक्षा आयोजन करवाना। इसके बाद आ जाता है सीजीपीएससी का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए हाल फिलहाल में अभी तो सीजीपीएससी के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान उठ रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई है, कि पॉलिटिशियंस के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और जो विभाग से जुड़े हुए लोग हैं उनके बच्चों का भी सिलेक्शन डेप्यूटी कलेक्टर के लिए हुआ है। तो ये एक जांच का विषय है, ये एक कोर्ट में जाने वाला फैसला है। इस फैसले को ना हम बतला सकते हैं ना आप बतला सकते हैं जब तक जांच नहीं होगा। इसमें मुख्य आरोपी कौन है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा ना। तो यदि इस प्रकार की घटना हुई है, इस प्रकार सीजीपीएससी में धांधली हुई है, तो ज़रूर निष्पक्ष तरीके से इस विषय के ऊपर सबको गंभीरता से प्रश्न पूछना चाहिए सीजीपीएससी से। और यदि उच्च न्यायालय के शरण में लोग जाते हैं कि भैया हमको इंसाफ दो, तो लोगों से अपील है कि वो जाए। लेकिन सीजीपीएससी का मुख्य उद्देश्य जो है वो यही है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से जितने भी युवा वर्ग जो बेरोजगार हैं, जिनका सपना है कि मुझे डिप्टी कलेक्टर बनना है, मुझे डीएसपी बनना है, मुझे नायब तहसीलदार बनना है, मुझे जेलर बनना है या लेखा अधिकारी बनना है, तो इस प्रकार के तमाम जो परीक्षाएं होती हैं इन पदों के लिए, उन पदों पर भर्ती के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। जैसे इंजीनियरिंग फील्ड हो गया तो इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियर का हो गया, प्रोफेसर के लिए हो गया, तो बहुत सारे हैं। जज बनना है, अगर से सत्र न्यायालय का जज बनना है तो समय समय पर सीजीपीएससी उसके लिए भी परीक्षा आयोजन करवाती है। वेटनरी डॉक्टर के लिए परीक्षा आयोजन करवाती है। जिला स्तर पर जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर के पद अगर खाली है जिला स्तर पर, तो उसके लिए भी कई सारी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। तो कुल मिलाकर के सीजीपीएससी का जो मुख्य काम है वो होता है कि द्वितीय वर्ग के जो अधिकारी वर्ग आ जाते हैं, तृतीय वर्ग हो गए,
इन तमाम तरह की जो वर्ग हैं, इन वर्गों पर आधारित जो पद होते हैं, उन पदों पर भर्ती परीक्षा ली जाती है। और ये वनडे एग्जाम की तरह भी होता है, वो उस पद पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का है। जैसे अभी हाल फिलहाल में ये सुनने को मिला था कि हॉस्टल वार्डन के लिए देखिए, हॉस्टल वार्डन के लिए जो आपका परीक्षा आयोजन करवाना है वो वनडे एग्ज़ाम था। लेकिन मान लीजिए आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है, डीएसपी बनना है, नायब तहसीलदार बनना है, तो तीन चरण से होकर के गुजरना पड़ता है। पहला होता है प्री का एग्ज़ाम, जिसमें आपका जनरल स्टडीज़, छत्तीसगढ़ से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न, और दूसरा पेपर होता है तार्किक क्षमता पर आधारित, गणितीय संख्या पर आधारित, और उसमें हिंदी और अंग्रेजी विषय भी आ जाते हैं और छत्तीसगढ़ विषय भी आ जाते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर के। तो प्री का ये एग्ज़ाम होता है। फिर आ जाता है आपका मेंस का एग्ज़ाम। तो मेंस में वही 7 पेपर होते हैं, ठीक है ना। इसको भी यदि आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद जो लास्ट स्टेज आता है जो यूपीएससी का वही है। तो फिर लास्ट का जो स्टेज आता है वो इंटरव्यू आता है। इंटरव्यू में आप सेलेक्ट होकर के जाते हैं, अच्छे से इंटरव्यू देते हैं। इसके बाद मेरिट सूची बनती है। उस मेरिट सूची के आधार पर आपका पद, जो भी पद आपको दिया जा रहा है, उस पद पर आप जाते हैं और आपकी नौकरी लग जाती है और आप उस पद पर रह करके काम करते हैं। छत्तीसगढ़ में रह करके छत्तीसगढ़ के लोगों के द्वारा लोगों के लिए आप सेवा करते हैं। इसके बाद साथियों, सीजीपीएससी में हम दूसरी बात ये जानेंगे, इसे पहले ही रेज कर दे रहा हूँ। अभी तक हम ये जाने कि सीजीपीएससी क्या है, इसका मुख्य काम क्या है। अब देखते हैं हम कि सीजीपीएससी का पूरा नाम क्या होता है। तो सीजीपीएससी का पूरा नाम क्या है? छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, मतलब लोगों की सेवा करना, ठीक है। अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं? छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। एक लोक सेवा आयोग, ठीक है ना, लोगों के लिए जो सेवा करे उसको लोक सेवा आयोग कहते हैं, ठीक। तो पब्लिक जो लोग हैं उनके लिए जो सर्विस देता है वही है। जैसे आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है, आईएएस में संघ लोक सेवा आयोग जो देश के लिए सर्विस करे, और यहाँ पास क्या है? छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग जो राज्य को सर्विस दे, राज्य के लिए सर्विस करे। तो इसका पूरा नाम यही हो जाता है। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और जो मेरे प्यारे दोस्त जो 10th क्लास के होंगे 12th क्लास के होंगे, वो हमेशा अपने दोस्तों से, अपने फैमिली वालों से ये सुनते होंगे, ये चर्चा होती होगी कि सीजी व्यापम से अरे यार एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, सीजीपीएस से एंट्रेंस एक परीक्षा आयोजित होगी, हॉस्टल वार्डन की आयोजित होगी, या फिर डिप्टी कलेक्टर बनने की, तो क्या प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आने वाली वीडियो में हम इसको विस्तार पूर्वक और भी चर्चा करेंगे कि सीजी व्यापम जो है उसकी क्राइटेरिया क्या है, पदों को लेकर के कौन कौन सी क्राइटेरिया है, सीजीपीएससी की कौन कौन सी क्राइटेरिया है, जो पद निकल रहे हैं उसमें बेसिकली क्या पूछा जाता है। और इस चैनल में मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सीजी व्यापम और सीजीपीएससी जीएस, सीजी व्यापम और सीजीपीएससी जीएस इस चैनल का नाम है। और इस चैनल के माध्यम से हम सीजी व्यापम से संबंधित जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा आते हैं उससे संबंधित हम पढ़ाई करेंगे, और साथ ही साथ सीजीपीएससी के लिए भी पढ़ाई करेंगे। ये बात समझ लीजिए कि आने वाले समय में इस चैनल पे आपको फ्री में बहुत सारी मटेरियल्स मिलेगी, जिससे आप घर बैठे अपने सीजी व्यापम से संबंधित जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा आ रहे हैं उसकी तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। लेकिन अंत में मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आप कितना भी ऑनलाइन पढ़ाई क्यों ना कर ले, जब तक आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा करके एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करते हैं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कितनी तैयारी की है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप ऑनलाइन पढ़िए। वैसे भी आज के डेट में यूट्यूब में इतने ज़्यादा, इतने अच्छे अच्छे कंटेंट है ना पढ़ने के लिए, बस लोग बात क्या है कि पढ़ते नहीं है।
यदि आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना चालू करेंगे तो डेफिनेटली सीजी व्यापम के द्वारा जितने भी भर्ती परीक्षा आएंगे उसको आप देर सवेर कहीं ना कहीं क्रैक कर जाएंगे। और यदि आप कम समय में क्रैक करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा, आपको टेस्ट सीरीज देना पड़ेगा। तो आप घर बैठे तैयारी कीजिए। आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके आजू बाजू में यदि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पर जा कर के आप टेस्ट सीरीज ज़रूर दें। किसी भी परीक्षा के लिए आए, ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। यदि आपके पास कोचिंग पढ़ने के लिए पैसे नहीं है तो आप फ्री में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे चैनल में भी बहुत सारे मटेरियल्स आएंगे जीएस से संबंधित और सीजीपीएससी से भी संबंधित जीएस के जितने भी हैं टॉपिक, जैसे छत्तीसगढ़ का पूरा एक विषय लेकर के हम आएंगे, इतिहास का पूरा एक विषय लेकर के आएंगे, ठीक है, मैथ्स के कुछ पोर्शन लेकर के आएंगे। जितना हमसे हो सकता है, जितना भी हमसे हो पाएगा, हम वो सारी चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। लेकिन साथियों, यदि आप हमारी वीडियोस को देखते हैं उससे कुछ सीखने को मिलता है। और साथ ही साथ एक बात मैं ये भी बताऊंगा कि यदि यूट्यूब में जा करके आप किसी अदर यूट्यूबर्स की वीडियो देख करके सीखते हैं तो सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पास जा करके पढ़िए। देखिए, स्कूल्स में क्या होता है कि 100 बच्चे होते हैं, स्कूल्स में क्या होता है 100 बच्चे होते हैं, ठीक है। उन 100 बच्चों में अब क्या हुआ कि एक टीचर आया, ठीक, बच्चे कितने हैं 100 हैं, ठीक है, और टीचर एक है। तो क्या आप मुझे एक बात बताइए कि जो 100 बच्चे हैं और ये टीचर जो पढ़ा रहा है, कि 100 के 100 बच्चे उस टीचर की बातों को समझ जाएंगे क्या? नहीं समझ सकते। मान लो कि 50% बच्चे समझ गए और 50% बच्चे नहीं समझ पाए। उसी प्रकार YouTube में बहुत सारे चैनल्स बने हुए हैं सीजी व्यापम के लिए और सीजीपीएससी के लिए। तो काफ़ी सारे बच्चों को इस टीचर के पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो किसी को और दूसरे का पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है। बस समझने का फेर है। तो जहाँ आपको समझ में आए आप वहाँ से ज्ञान हासिल कीजिए, ठीक है। लेकिन भर्ती परीक्षा जब होती है उससे पहले किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जा करके टेस्ट सीरीज ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें और वहाँ टेस्ट दें। उससे आपका पता चल जाएगा, आपको पता चलेगा कि मैं कितने पानी में हूँ, क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो आने वाली वीडियोस में हम और अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे इस विषय में, और हम नेक्स्ट वीडियो से ही अपनी पढ़ाई चालू करेंगे और उसमें ये देखेंगे कि सीजी व्यापम में हमारा जो कॉमन विषय है, जो हर एक परीक्षा में पूछा जाता है, वो कौन कौन सा होता है। उस टॉपिक पे फिर बात करेंगे। इसके बाद हम अपनी पढ़ाई की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपने इस वीडियो को देखने के लिए अपना कीमती समय दिया, उसके लिए तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, बस मेरी यही मनोकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।